हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MKD क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की NCERT गणित प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय। तो प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन अपन पहले पढ़ चुके हैं और अब क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे आज। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल से यहाँ वैल्यू पुट करनी है। देखो 2 10 30 33 की वैल्यू कितनी होती है वो आपको त्रिकोणमिति सारणी से देखनी पड़ेगी। 33 की वैल्यू होती है 1/√3 गुणा 1/√3 बटा 1 प्लस वही 33 की 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। देखो नेक्स्ट, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/√3, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर करने पर। तो क्या हो जाएगा 2/√3 बटा, इनका नीचे एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, इधर 3 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3 4/3। तो ये भाग के नीचे भाग आ गया तो क्या करेंगे, इसको गुणा में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 2/√3 गुणा हो जाएगा 3/4, 2 से इसको कैंसिल किया 2, क्या बचेगा ऊपर 3 नीचे √3 गुणा 2। तो 3 को √3 गुणा 3 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। √3 गुणा √3 बटा √3 गुणा 2, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा √3/2। तो ये अपन को ऑप्शन बताना है इसमें, दूसरे प्रश्न में विकल्प बताना है कि कौन सा। 4 विकल्प दिए हुए हैं, जैसे sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 60 की और cos 30 की, इन दोनों की वैल्यू है √3/2। सारणी से देखना पड़ेगा ये। तो अब ये तो अपने पास ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, विकल्प सिर्फ यही दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका sin 60, कौन सा विकल्प है sin 60, ए इसका विकल्प हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर है इसका। चलो इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड है इसका 1 - tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45। करो वैल्यू पुट, मान रखना रख दो। 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है। 1 प्लस tan 45 का मान 1 स्क्वायर, 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 1 का स्क्वायर फिर 1, तो 1 + 1, 1 - 1 0/2, क्या हो जाएगा 0। तो ये अपने विकल्प में 0 ऑप्शन दिया है, विकल्प में 0 गिवन है, कौन सा, डी ऑप्शन। ये ऑप्शन आंसर हो गया इसका। अब देखो इसका थर्ड है इसका sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो यह सत्य कब होगा, इन दोनों का मान बराबर कब होगा, जब a का मान यहाँ बताना पड़ेगा अपन को कि a का मान क्या है। तो ये विकल्प दिए हैं अपन को, a का मान 0, b का मान 30, c का मान 45, d का मान 60। तो ये ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो चलो इसका देखते हैं अपन, मान रख के a का मान 0 रखो, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं b का नहीं, a का मान b वाला ये रखो 30, नहीं a का मान ये रखो, नहीं तो ये रखो। चलो पहले b रखते हैं अपन, b का रखते हैं 30 डिग्री, क्योंकि a का 0 डिग्री, तो ये तो ऑप्शन है अपना, राइट है ये तो ये नहीं करेंगे, पहले ये करके बताता हूँ मैं आपको। रखो 30 डिग्री, तो sin 2 गुणा 30, एक की जगह 30 करना है, 2 sin 30, तो sin 2 गुणा 30 60, 2 sin 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। sin 60 का मान √3/2 बराबर, इधर क्या बचेगा 1, क्या ये बराबर है, नहीं है,
ये बराबर नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलो ए का ए बराबर 0 ये रखे देखो मान, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, पहले में क्या है 0 रखे देखो ये आ जाएगा बराबर साइन 2 गुणा 0 बराबर 2 साइन 0, साइन 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 गुणा साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इक्वल टू 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, बराबर हो गया। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, ए इसका सही विकल्प है। आ जाओ फोर्थ पे, फोर्थ देखते हैं इसका। फोर्थ है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। चलो रखो मान, टेबल से रखना है, 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे स्क्वायर दिया है तो 2 गुणा 1/√3, ये इसको ऐसे रखेंगे, नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा किया 2/√3, ऊपर तो ये हो जाएगा, नीचे लघुत्तम लेना पड़ेगा, 3 आ गया, 3 माइनस 1, 2/√3 बट्टा 2/3। अब भाग के नीचे भाग आ गया तो क्या करते हैं अपन गुण, इसको गुणा में करेंगे, 2/√3 गुणा भाग के नीचे भाग है, इसको गुणा में करेंगे उल्टा हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3/√3। अभी ये अपने पास कोई विकल्प नहीं है, चलो और करते हैं आगे। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं 3 को, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करने पर 3 होता है, नीचे क्या √3, तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा √3। तो ये किस √3 किसका मान होता है, √3 मान होता है एक तो tan 60 का, एक होता है cot 30 का, इन दोनों का मान होता है √3। अब विकल्प में देखना पड़ेगा कौन सा दिया है, cot 30 मान विकल्प में नहीं दिया, tan 60 का मान विकल्प में दिया है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर tan 60, ऑप्शन है ये सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, देखो थर्ड क्वेश्चन, a प्लस बी इक्वल टू √3, ए प्लस बी इक्वल टू √3, ए और बी की वैल्यू ये है, सॉरी tan a प्लस बी इक्वल टू √3 का उसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये मान दिया हुआ है। तो यहाँ से a और b का मान निकालना है, a प्लस बी का मान √3 है और a माइनस बी का मान 1/√3 है। तो अब a और b दोनों का मान दिया हुआ है, ये तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, a और b का मान याद कीजिए, प्रश्न ये कह रहा है, और ये साथ में ये भी कह रहा है कि a का मान बड़ा है b से, a का मान b से बड़ा है, तो निकालेंगे। चलो tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब देखो त्रिकोणमिति में अगर इधर tan दिया है, इधर मान दिया है, तो इधर ये देखना पड़ेगा कि tan में किसका मान है, तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan √3 किसका मान है, tan 60 का, तो tan 60, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो, इसको अपने समीकरण 1 दे दिया था, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दिया। अब आ जाओ दूसरा समीकरण ले लो, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan में किसका मान है, क्योंकि इधर tan है तो tan में ही मान देखना पड़ेगा, tan 30 का मान है,
10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। ठीक है, अब समीकरण तीसरा, समीकरण चौथा, इन दोनों को जोड़ने पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर 3 और 4 को जोड़ दो। a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। जोड़ो, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे, a और a 2a बराबर 90, a बराबर हो जाएगा 90/2, a बराबर 45। a का मान कितना आ गया? 45। अब b का निकालना पड़ेगा। तो a का मान समीकरण में रख दो, 3 में रख दो, नहीं तो 4 में किसी में भी रख दो। a का मान समीकरण 4 में रखने पर रखो, a माइनस बी इक्वल टू 30 है समीकरण 4, रख दो a का मान। a किसके? 45 माइनस b इक्वल टू 30। भाई ये 30 है ही यहाँ पर, तो 45 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर माइनस का भी इक्वल टू 30। 45 इधर माइनस प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो b इक्वल टू 15। b का मान कितना आ गया? 15। a का 45 और b का मान 15, ये मान आ गया अपने पास। क्वेश्चन में यही पूछा था अपन को, और कंडीशन भी दी थी प्रश्न में। देखो, a का मान बढ़ाएगा b से, a का मान बढ़ा है b से, तो देख लो a का 45 और b का 15 है, तो a का मान बढ़ा है b से। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं और या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि ज्ञात करिए। तो पहला दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। देखो, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये दिया है। ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो मैथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक बार गलत हो जाता है तो वो हमेशा गलत ही होता है, कि ये नहीं है कि अगर यहाँ 10 बार इसको चेक करने पर, चलो अपन इसको 10 बार चेक करते हैं तो 9 बार तो सही आ रहा है और एक बार गलत आ रहा है, तो ये गलत ही माना जाएगा। हमेशा हमेशा क्या होगा? गलत ही माना जाएगा। अगर एक बार गलत होता है गणित में तो हमेशा गलत ही माना जाता है। यहाँ पर कंडीशन नहीं लगती कोई भी, चाहे कितनी बार, लाखों बार चेक कर लो, अगर एक बार गलत हो गया ना तो हमेशा गलत ही माना जाएगा। तो चलो इसको चेक करते हैं। साइन का मान रख के देख लेते हैं। a का मान रख देते हैं यहाँ पर 30 और b का रख देते हैं 60। रखो, तो साइन a की जगह 30 प्लस b की जगह 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 90 और साइन 30 का मान 1/2, 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान होता है 1 बराबर 1/2 प्लस √3/2। क्या ये बराबर है? क्या नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भाई इनको जोड़ने पर एक नहीं आएगा, बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। सत्य या असत्य में से बताना है, तो ये हो गया असत्य। अब इसमें दूसरा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो ये टेबल से देखना पड़ेगा, सारणी से। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जैसे थीटा में वृद्धि हो रही है, 0 है, 30 है, 45, 60 वृद्धि हो रही है थीटा में, तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। क्या? देखो पहले 0 था, फिर 1/2 गया, 1/√2 गया, √3/2 गया, 1 हो गया, हो रही है ना वृद्धि, धीरे धीरे बढ़ रहा है मान। तो ये हो गया सत्य। क्या हो गया? सत्य हो गया है, क्योंकि इसमें का मान थीटा में वृद्धि के साथ बढ़ रहा है। तीसरा है,
थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ क्या दिया है, साइन थीटा की जगह कोस थीटा दिया है तीसरे में। तो कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है कि देखो देखिए, कोस होता है साइन का उल्टा हमेशा। तो देखो कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं होती, कोस थीटा के मान में कमी होती है हमेशा। पहले एक था, फिर इससे छोटा हो गया, फिर इससे और छोटा होते होते 0 हो गया। तो इसमें क्या होती है, कमी होती है, वृद्धि नहीं होती। तो ये क्या हो गया, तीसरा हो गया असत्य। चौथा है इसमें, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। साइन और कोस का मान बराबर होता है क्या हर जगह, ये बताना है सारणी में देख के। देखो देखिए, साइन का और कोस का मान बराबर है क्या, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ √3/2 है। एक यहाँ बराबर है और कहीं नहीं है। तो एक बार सही होने पर मैथ में सही नहीं होता, गलत ही माना जाता है। हर बार सही हो, अगर हर बार सही हो, कितनी बार चेक करें, जितनी बार सही होता है तब सही माना जाता है। यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असत्य। 5वां, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। कोट ए, तो ए किस के मान क्या रखना है, 0 डिग्री। तो कोट 0 डिग्री, तो कोट 0 डिग्री परिभाषित है या नहीं है, ये बताना है। ये कह रहा है परिभाषित नहीं है, 0 परिभाषित नहीं है। देखो 0, कोट 0 का मान ये रहा, परिभाषित नहीं है। इन्फिनेटिव आया ना यहाँ पर, परिभाषित नहीं है, नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी कह रहा है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी एक्सरसाइज 8.2 हो गई कंप्लीट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।